अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ सैम्पलिंग फ्रेम। मैं हूं डॉक्टर निगत आरा और सैम्पलिंग फ्रेम से क्या मुराद है। सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और अदर यूनिट्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन। यानी कि दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड यूनिट्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन। तो ये क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीवन और एवरीथिंग यू वांट टू स्टडी। It includes all the individuals in the target population, exclude all individuals not in the target population, includes accurate information that can be used to contact selected individuals, a unique identifier for each member, a simple numerical identifier, for example 1 to 1000, इसमें duplicates नहीं होती। एथिकल गाइडलाइंस क्या हैं सैम्पलिंग की? तो इट इज़ द रिसर्चर्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द स्टोरी टेलर बाय मेंटेनिंग द अंडरस्टूड पर्पस ऑफ द रिसर्च। द रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन द रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स एंड इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टडी। यानी पहले से आपने इन्फॉर्म करना होता है पार्टिसिपेंट्स को। दूसरा, बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ द रिसर्च साइट, यूजिंग एथिकल इंटरव्यू प्रैक्टिसेस, मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड कोऑपरेटिंग विद पार्टिसिपेंट्स। आपने इंटरव्यू करते हुए रेपो अच्छी बिल्ड करनी है, इजाज़त लेके रिकॉर्डिंग करनी है। ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन लेने से पहले आपने बताना है रिसर्च के बारे में, इज़्ज़त करनी है, प्राइवेसी का ख्याल रखना है। अब जैसे कि Patton offered a checklist of general ethical issues to consider such as reciprocity, assessment of risk कितना है, reciprocity का concept, confidentiality कैसे रखनी है, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट कैसे लेना है, पहले से कैसे आपने बताना है कि लोग खुद कॉन्सेंट दे के किसी रिसर्च स्टडी में हिस्सा लें और जब चाहें वो छोड़ के जा सकते हैं। डेटा की एक्सेस किस किस को होगी, ऑनरशिप किसके पास है। सो ये वो सारी एथिकल गाइडलाइंस हैं जो सैम्पलिंग के वक्त रिसर्चर को इंश्योर करनी पड़ती हैं बिकॉज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन द रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स। सो ट्रस्ट लाजमी तौर पे मेंटेन होना चाहिए। ये बेसिकली मैंने एथिकल इश्यूज और डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि प्राइवेसी क्या होती है, द राइट नॉट टू पार्टिसिपेट, द राइट टू बी कॉन्टेक्टेड एट रीजनेबल टाइम्स एंड टू विदड्रॉ एट एनी टाइम। दूसरा एथिकल इशू, प्रोमिसेस एंड रेसिप्रोसिटी, what do participants gain from cooperating with the research? If promises are made such as copy of the final report, keep them, तो फिर आप उन्हें देंगे। रिस्क असेसमेंट, इन व्हाट वेज विल द रिसर्च पुट पीपल अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लीगल लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, वेयर दिल बी पॉलिटिकल रिपर, तो अगर कोई भी किसी भी तरह का रिस्क है तो वो पहले से शेयर हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, what constitutes the kinds of reasonable promises of confidentiality that can be honored in practice, do not make promises that cannot be kept। फिर 5वें नंबर पे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मल कॉन्सेंट इज नेसेसरी एंड हाउ विल इट बी ऑब्टेन्ड। डेटा एक्सेस एंड ऑनरशिप, who will have access to the data and who owns it, make sure that this is specified in any research contract। Researcher mental health, how will the researcher be affected by conducting the research, what will they see or hear that may require debriefing or counseling। लास्ट में है एडवाइस, हु विल द रिसर्चर यूज़ अ कॉन्फिडेंट और काउंसलर ऑन इश्यूज ऑफ एथिक्स ड्यूरिंग द रिसर्च। अच्छा, अब ये क्या है कि ये तमाम एथिकल इश्यूज़ होते हैं जो अक्सर रिसर्च स्टडीज़ में इग्नोर कर दिए जाते हैं, मगर आप लोगों ने जब भी रिसर्च करनी है तो ये सारे एथिकल इश्यूज़ को लाजमी तौर पे आपने मद्देनज़र रखना है।